उत्तर प्रदेश के विशेष कार्यबल यानी एसटीएफ ने लोगों से करोड़ों रुपए ठगने और रेलवे का वरिष्ठ अधिकारी बन सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक आरोपी अनूप चौधरी को मंगलवार की रात अयोध्या के जिला सर्किट हाउस में प्रवेश करते समय गिरफ्तार कर लिया गया। बयान के मुताबिक उसकी सुरक्षा में उत्तर प्रदेश पुलिस का एक जवान तैनात था, जो गिरफ्तारी के समय उसकी एक्सयूवी कार में उसके साथ सवार था। एसटीएफ ने बताया कि आरोपी चौधरी नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा किए गए कार्यों का प्रचार प्रसार करने के नाम पर देश के विभिन्न शहरों का दौरा कर सरकारी सुविधाओं का लाभ प्राप्त करता था। मार्च के महीने में भारत में कुछ तस्वीरें वायरल हुई, जिसको लेके तमाम तरह की टिप्पणियां होने लगी। यह तस्वीरें किरण पटेल नाम के एक व्यक्ति की थी, जो खुद को पीएमओ का अधिकारी बताकर जम्मू कश्मीर की सैर कर रहा था और सरकारी प्रोटोकॉल का लाभ ले रहा था। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश में सामने आया है। अनूप चौधरी नाम का शख्स, जो भारत सरकार के कई आयोग में खुद को मेंबर बता रहा है और सरकारी प्रोटोकॉल का, सरकारी व्यवस्था का दुरुपयोग कर रहा है। इस मामले में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यूपी एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश जी। हम इनसे बात करेंगे कि इनको अनूप चौधरी के बारे में कैसे जानकारी मिली और कैसे गिरफ्तारी हुई। सर, अनूप चौधरी जो सरकारी व्यवस्था का माहौल उड़ा रहे थे, सर प्रोटोकॉल लेकर प्रोटोकॉल का दुरुपयोग कर रहे थे, तो ऐसे में कैसे उनके खिलाफ शिकायत मिली और कैसे गिरफ्तारी हुई? अनूप चौधरी जनपद अयोध्या का रहने वाला है और ये स्वयं को भारत सरकार के उपक्रमों का सदस्य बताकर अथवा इस प्रकार के किसी पद पर होना बताकर विभिन्न जनपदों में पत्र भेजता था, जहां ये विजिट किया करता था। और इसके पास कई कारण होते थे विजिट के। उसमें से एक केंद्र सरकार के कार्यक्रमों का और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार जनता में करना, स्वयं को भारतीय जनता पार्टी अथवा किसी भी पार्टी का वरिष्ठ सदस्य बताना, ये सब इसके तौर तरीके थे, जिससे ये पत्र जहां भी जाता था वहां के अधिकारी प्रभाव में आ जाते थे और उसको वीआईपी प्रोटोकॉल और साथ में सुरक्षा मुहैया कराते थे। इस सुरक्षा का इस्तेमाल करके और प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके ये लोगों में प्रभाव बनाता था अपना और उनसे ठगी किया करता था। इसके बारे में जानकारी पहली तब प्राप्त हुई जब प्रयागराज जनपद से कुछ लोगों ने उच्च अधिकारियों के पास शिकायत की कि उनसे काफी बड़ा अमाउंट ठगा गया है और सरकारी ठेके दिलाने के नाम पर, पार्टी फंड आदि के नाम पर काफी बड़ा अमाउंट लिया गया है। तो जब इसकी तलाश हुई और इसके खिलाफ मुकदमा लिखा गया तो ये डिसअपियर हो गया और काफी मशक्कत के बाद एसटीएफ ने इसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के समय इसके पास एक सरकारी सुरक्षा उपलब्ध थी और पूछताछ पे जानकारी हुई कि ये सुरक्षा इसे जनपद गाजियाबाद से उपलब्ध हुई है, जहां इसने ये फेक डॉक्यूमेंट्स भेज करके इस प्रकार की प्रोटोकॉल और सुरक्षा प्राप्त की थी। अयोध्या जनपद जहां ये गिरफ्तार हुआ वहां भी उसने इसी प्रकार के फर्जी कागज भेजकर प्रोटोकॉल प्राप्त किया था। इसके लिए सर्किट हाउस के कमरे बुक थे और इसके लिए सुरक्षा लगी हुई थी। सर, ये जैसे प्रोटोकॉल, आप चूंकि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, ये सरकारी प्रोटोकॉल लेने का सिस्टम क्या होता है और सरकारी सुविधाएं जो माननीय होते हैं या मेंबर होते हैं उनको किस आधार पे और कैसे दी जाती है? ये तो जो भी सुरक्षा विभाग है विभिन्न स्टेट्स के, वो अलग अलग स्तर के अधिकारियों, जजेस आदि के लिए एक प्रोटोकॉल व्यवस्था बना के रखती है। लेकिन ये जो व्यक्ति है अनूप चौधरी, इसे कोई भी प्रोटोकॉल किसी भी स्तर से अनुमन्य नहीं था, लेकिन जिस प्रकार के पत्र बना के भेजता था उससे ऐसा प्रतीत होता है। वैसे तो जो इसने अपना डेजिग्नेशन लिखा उन व्यक्तियों को कोई भी प्रोटोकॉल ऐसे अनुमन्य नहीं है, लेकिन किसी प्रकार से इन प्रकारेण ये अपना प्रभाव बनाने में सफल हो गया और फिर उस प्रोटोकॉल को प्राप्त करके इसने काफी ठगी की। ये जानकारी हुई कि
कि 9 मुकदमे इसके ठगी के इस पर पूर्व से ही कायम थे और अगले दिन ही और भी मुकदमे होने की जानकारी प्राप्त हुई और भी लोगों के से फोन आ रहे हैं या जानकारी प्राप्त हो रही है कि उनके साथ भी ठगी की गई है, तो इसके खिलाफ और भी मुकदमे लिखे जाने की संभावना है और ये ठगी इसने पूरे देश में घूम घूम करके की है। इस सुनने में ये भी आ रहा है कि अनूप चौधरी के खिलाफ किसी दूसरे राज्य में मुकदमा दर्ज है जहां ये इनामी भी घोषित है और सीबीआई के किसी मामले में भी ये चार्जशीटेड है। जी हाँ, ये उत्तराखंड में 15,000 का इनामी था और राजस्थान से जयपुर के किसी केस में इस पर सीबीआई ने चार्जशीट भी दाखिल किया है। पूरे देश में इसने ठगी की है घूम घूम के और हर जगह इसी प्रकार के पत्र भेजता था और इसी प्रकार से प्रोटोकॉल प्राप्त करता था। सर, ये जो इनके पत्र आते थे ये कहाँ से आते थे, इसकी क्या जानकारी मिल पाई है? उनका जैसे कोई गिरोह है या ये अकेले हैं? ये पत्र जो अभी तक जानकारी प्राप्त हुई कि इसने अपना एक कर्मचारी रखा हुआ था जो हैदराबाद से बैठ करके ये सभी पत्र मेल से भेजा करता था और उन पत्रों को फॉलो अप भी किया करता था और ये ऑब्वियस है कि एक संगठित गिरोह है जो इस प्रकार से लगातार फ्रॉड कर रहा था। कुछ तस्वीरें आई जो इन्होंने खुद के यूट्यूब चैनल पे डाल रखी हैं, कुछ वीडियोज थी जिसमें ये राम मंदिर का निरीक्षण करते हुए दिख रहे हैं, सहारनपुर में स्टेशन का निरीक्षण करते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसे में पूरी व्यवस्था में इतनी बड़ी झोल होना ये क्या संदेश देता है? ये व्यक्ति किसी प्रकार से सभी को कन्विंस करने में ये सफल हो गया था कि ये एक बहुत ही सीनियर सेंट्रल गवर्नमेंट फंक्शनरी है, लेकिन ये सब पूरी तरह से एक फसाड था और ऐसा लगता है कि ड्यू डिलिजेंस नहीं हुआ और उसके कारण अधिकारी भी प्रभाव में आ गए। लेकिन अब इसके बारे में पूरी जानकारी हम लोग कर रहे हैं, उसके खिलाफ काफ़ी सख्त एक्शन होगा। इसकी हिस्ट्री शीट खोलने के लिए भी मैंने जनपद अयोध्या के अधिकारियों से बातचीत की है और जितने भी प्रकरण और भी सामने आएंगे उन सभी में इसके खिलाफ मुकदमा लिखाया जाएगा। सर, जैसे ये मामला संज्ञान में आया, कुछ और लोग भी थे जिन्होंने कंप्लेन की है अनूप चौधरी के खिलाफ? जी हाँ, कुछ और लोगों से जानकारी प्राप्त हुई है कि उन लोगों के साथ भी ठगी हुई है। अब आगे देखना है कौन कौन लोग उसमें FIR दर्ज कराते हैं। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे यूपी STF के तेज तर्राक ADG अमिताभ यश, जिनका कहना है कि कई अन्य लोग भी सामने आए हैं जिन्होंने अनूप चौधरी के खिलाफ शिकायतें की हैं। अनूप चौधरी जैसे ठग हम सबके बीच में घूम रहे हैं जो सरकारी सुविधा का लाभ उठाते हुए हमें और लालच देते हैं कि हम आपका ये काम करा देंगे, हम आपका वो काम करा देंगे और हम लालचवश आकर उनसे फंस जाते हैं। तो ऐसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है। बयान में कहा गया है कि अयोध्या निवासी चौधरी खुद के रेल मंत्रालय का सदस्य होने का झूठा दावा करके सरकार से काम दिलाने के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी करता था और उसे इस आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अब तक वह करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी कर चुका है। अनूप चौधरी के सरकारी प्रोटोकॉल और VIP भौकाल को देखकर लोग ठगी के शिकार हुए। यूपी STF के ADG अमिताभ यश ने भारत एक्सप्रेस से बातचीत में बताया कि अनूप चौधरी पे पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। बहुत सी चीजें जांच के बाद पता चलेंगी कि और कितने मामलों में अनूप चौधरी ने ठगी का काम किया है। लेकिन ऐसे ठगी के लोग हर जगह घूमते नजर आते हैं जो अपने भौकाल और प्रोटोकॉल के चलते लोगों को ठग लेते हैं। कैमरा पर्सन शैलेंद्र पाठक के साथ दिव्येंदु राय, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।